दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम टेक मास्टर मोहित है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम ब्राउज़र के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। मतलब जितने भी हमारे ब्राउज़र होते हैं जैसे ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, उनके अंदर जो हम कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके भी उनको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में जाने। फुल्ली जितना भी हमारा ब्राउज़र होता है फुल्ली हम कीबोर्ड से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं उसको हम बारीकी से जानेंगे। दोस्तों ये मेरी वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, तो अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अंदर पूरी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं पूरा आप ब्राउज़र कीबोर्ड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। चलो आओ आगे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। दोस्तों ये मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, ठीक है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा। वैसे तो मैंने जो ये वीडियो बनाई है गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के ऊपर बनाई है। अब इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली शॉर्टकट की है वो हमारी है कि हम जैसे कि फेवरेट बार जो होता है हमारा वो कैसे शो और हाइड होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये देखो दोस्तों यहाँ पे देखना आप, ये हाइड हो जाएगा। इसको हम फेवरेट बार बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये देखो ये है हमारा, ये हमारा फेवरेट बार बोलते हैं इसको। जो आप बुकमार्क करते हो या जो भी बार लगाते हो आप, वो है ये कंट्रोल शिफ्ट बी। ये हाइड और अनहाइड करने के लिए होता है। दोस्तों हमारी दूसरी शॉर्टकट की है एल्ट शिफ्ट बी। जो हमारा क्या करेगा, जो हमारा फेवरेट बार का ये पहला ये लिंक है, इस पे क्लिक करेगा, ये मीन्स इसको फोकस करेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की मैंने क्या बताई आपको, एल्ट शिफ्ट बी। ये देखो दोस्तों, मतलब कि आपको पूरा ये मैं कीबोर्ड से चला रहा हूँ, पूरा ब्राउज़र में कीबोर्ड से चलाऊंगा आपको जो भी बता रहा हूँ। ये दोस्तों तीसरी शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी हमारी होती है ये जो भी हमारा फेवरेट बार होता है इसको सेव करने के लिए। मतलब कोई भी आप जैसे ये पेज है इसको सेव करने के लिए अभी मैं इस पर डन पर क्लिक कर दूंगा तो ये बुकमार्क हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों उसके आगे है हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये हमारा जो भी हमारा फेवरेट बार के अंदर जो भी होते हैं उसके अंदर नया फोल्डर बनाने के लिए होता है। क्या बताया मैंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये देखो दोस्तों, जैसे बुकमार्क के अंदर आपको नया फोल्डर बनाना है तो उसके अंदर आप ये सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये नए फोल्डर आ गए। जैसे ये जितना भी खुला हुआ है ये सारा हमारा इस फोल्डर के अंदर सेव हो गया। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ये रे देखो, ये मैंने सारे टैब खोल रखे जितने हैं, ये सारे हमारे इस न्यू फोल्डर के अंदर सेव हो गए हैं। और हमने जो कंट्रोल प्लस डी जो हमने ये पेज खोल रखा है उसको सेव किया था, ये रहा। ये हमारा किस में जाता है, अदर बुकमार्क में। जैसे मैंने बताया कंट्रोल प्लस डी, ये अब जैसे मान लो, अभी दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल कुछ करके। अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये अभी ये न्यू फोल्डर के नीचे देखो मैं ये वाला पेज सेव करता हूँ, कंट्रोल प्लस डी विकिपीडिया का, ये विकिपीडिया के नाम से सेव हो जाएगा। ये देखो दोस्तों ये सेव हो चुका है। अगर बुकमार्क में गए, ये
कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों सॉरी, ये न्यू फोल्डर के अंदर सेव हुआ है, ये रहा ना न्यू फोल्डर। अब हम अगर अदर बुकमार्क यहाँ पर सेव करेंगे तो आएगा ना, ये अदर बुकमार्क कर दिया मैंने। अब ये देखना यहाँ पे सेव हो गया होगा, ये देखो। किसी फोल्डर के अंदर करना है तो आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। ये हमने कैसे किया था, कंट्रोल प्लस डी से। ये सेव करने के लिए होता है एडिट बुकमार्क, नाम जो भी आपको लिखना है, जो भी आपने ये ओपन कर रखा है इसको बुकमार्क करना है। आप फोल्डर भी बना सकते हो तो ऐसे भी सेव कर सकते हो। उसके आगे है दोस्तों Alt प्लस डी। Alt प्लस डी, Alt प्लस डी क्या करता है, हमारा URL को सिलेक्ट करने के काम आता है या एडिट करने के काम आता है। जैसे हमने को यहाँ पे ये हमारा URL है, इस पे मान लो मुझे गलत हो गया, कुछ और लिखना है या कुछ टाइप करना है, मान लो YouTube लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को मान लो इसकी जगह कुछ और लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, Alt D सिलेक्ट करूँगा, ये फिर से सिलेक्ट हो गया, गूगल लिखना है। तो हमारा ये कैसे होता है, Alt प्लस डी से। दोस्तों उसके आगे है हमारा कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई क्या करता है, हमारा जो भी हमारे एड्रेस बार में क्वेरी होगी उसको सर्च करने के काम आएगा, कंट्रोल प्लस ई। ये रहा, ये कंट्रोल प्लस ई से आता है। दोस्तों उसके बाद हमारा आएगा Alt प्लस ई, जो हमारा सेटिंग ओपन करने के काम आएगा, Alt प्लस ई। ये रहा, जो हमारा मेन्यू होता है सेटिंग्स का, ये यहाँ पे जैसे अब आपको माउस से करोगे तो ऐसे आएगा। हम डायरेक्ट Alt प्लस ई दबाएंगे तो ये हमारा खुल के आ जाएगा। दोस्तों उसके आगे है हमारा फिर कंट्रोल प्लस एफ, जो हमारा फाइंड करने के काम आएगा पेज को, कंट्रोल प्लस एफ। अब जैसे मान लो मैं कुछ खोल के देखता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, कंट्रोल प्लस एफ लिख दिया मैंने, इसमें PDF जहाँ जहाँ लिखा है या कोई चीज़ हमें फाइंड करनी है, जैसे हम MS वर्ड या WinWord या जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं फाइंड करने के काम जो भी आता है, तो ऐसे यहाँ पे भी हम जो भी हमें फाइंड करना है, लेटर लिखा हुआ, वो आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद है हमारा Alt प्लस एफ। Alt प्लस एफ देख लेते हैं किस काम आएगा। Alt प्लस एफ भी हमारा सेटिंग्स जो भी होती है, Alt प्लस एफ से भी हमारा वही खुलेगा और Alt प्लस ई से भी हमारा ये सेटिंग्स खुल जाएगा। Alt प्लस ई से भी यही खुलेगा, Alt प्लस एफ से भी यही खुल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों हमारा है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ मैंने जैसे बता ही दिया आप लोगों को, 1 मिनट। कंट्रोल प्लस एफ ये फाइंड करने के लिए है। Alt टैब भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब है हमारा कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी हमारा जो है वो हमारा जो भी लिखा होगा, जैसे PDF मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो उसके लिए है। अब इसके अंदर हमारा एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी जो क्या काम करेगी, ये प्रीवियस में जितना भी लिखा होगा, और जो कंट्रोल प्लस जी है वो हमारा नेक्स्ट पे काम करेगी। ये मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल प्लस जी से, और नीचे से ऊपर की तरफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से, नीचे से ऊपर की ओर। ये मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी दबा रहा हूं दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट जी दबा रहा हूं, ये नीचे से ऊपर, और कंट्रोल जी दबाऊंगा तो ऊपर से नीचे।
ये हमारा दोस्तों कोई भी हमारी पीडीएफ फाइल होती है जहाँ लिखा हुआ होगा, जो भी हमारे ब्राउज़र होता है, जैसे पीडीएफ हमारा डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होके आता है, तो उसमें ये काम आएगी कंट्रोल जी एंड कंट्रोल शिफ्ट जी। अब दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच हमारी हिस्ट्री के लिए होता है, जो भी आप लोगों ने जितना भी यूज़ किया है उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एच। ये दोस्तों दोबारा से दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस एच हिस्ट्री ओपन करने के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ये हमारा डेवलपर टूल्स ओपन करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये हमारा डेवलपर मोड जो भी होता है उसको ओपन करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ये हटाने और लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई, एल्ट प्लस शिफ्ट आई। ये हमारा फीडबैक के लिए होता है, जो भी हमारा फीडबैक लिखना है गूगल को उसको ओपन करने के लिए है। तो इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, बाकी जिसको ज़रूरत पड़े तो आप लोग एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई से ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। दोस्तों कुछ शॉर्टकट की ऐसी होंगी कि एकदम अंदर कर्सर के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर गए, फिर इसके अंदर गए, फिर इसके अंदर गए, या फिर इसके अंदर गए फिर इसमें गए। तो ये इसलिए है, मतलब कि शॉर्टकट की से डायरेक्ट ही आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे फीडबैक का हमें ऑप्शन नहीं पता कहाँ पे था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ही हमने क्या दबाया, एल्ट शिफ्ट आई दबाया, डायरेक्ट हमारा ये ओपन होके आ गया। तो शॉर्टकट की का ये फ़ायदा होता है। ऐसे ही अभी दोस्तों आगे भी हैं और भी शॉर्टकट कीज, बने रहना वीडियो में आप लोग। अब दोस्तों एक है हमारी कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे ये हमारा डाउनलोड, जो भी हमने डाउनलोड्स किया है उसको डायरेक्ट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस के। ये हमारा जो भी हमने सर्च बार में टाइप किया है उसके एड्रेस बार को क्वेरी के लिए होता है। ये हमारा यहाँ पे है, अभी देखना, कंट्रोल प्लस के क्वेरी को ओपन करने के लिए होता है। जो भी हमने क्वेरी ये लिखी है ये इसलिए होता है। ये कैसे आएगा हमारा कंट्रोल प्लस के से। अब दोस्तों इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल हमारा जो होता है यूआरएल को सिलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एल। ये जो हमने यूआरएल कॉपी, मान लो इसको कॉपी पेस्ट करना है तो ये हमारा इसलिए है कंट्रोल प्लस एल। अब जैसे मान लो ये मैंने कॉपी कर सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्लस एल। अब उसके बाद हम इसको, जैसे मान लो हमें कॉपी करके पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस सी दबाया। अब मान लो यहाँ पे हमें पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी, ये इसलिए होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एक शॉर्टकट की होती है हमारी इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल, जो हमारा पेस्ट करने के काम आती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। पहले हम लोग दोस्तों कॉपी करेंगे यूआरएल, ये कंट्रोल ऑल से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट एल। दोस्तों ये वाली जो होगी हमारी, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर शॉर्टकट की चलेगी। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये देखो दोस्तों यहाँ पे डाला मैंने, आ गया। कुछ शॉर्टकट की ऐसी होंगी जो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ही चलेंगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये रहा। अब जैसे मान लो ये है यूआरएल, तो मैंने क्या बताया था, इसको कॉपी करने के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया हमने कंट्रोल एल से,
जैसे मान लो मैंने कंट्रोल एल से सिलेक्ट कर लिया, और क्या है फिर कंट्रोल शिफ्ट एल, ये हमारा कंट्रोल, ये कॉपी कर लिया हमने, फिर कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, ये हमारा फेसबुक भी पेस्ट हो गया है। ये हमारा यूआरएल पेस्ट करने के काम आता है। ऐसे ही इसके अंदर जो होता है हमारा एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ये हमारा डुप्लीकेट ब्राउज़र, ये हमारी शॉर्टकट की ओनली माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर चलेगी। जैसे कि मान लो अब ये है, मेरे को ऐसा ही सेम एक और खोलना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाएंगे, ये हमारा सेम एक और खुल के आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक शॉर्टकट की होती है हमारी, जैसे कि मैंने कोई म्यूज़िक ये चलाया कुछ, या मान लो मैंने जैसे मैंने अपनी ही वीडियो चला देता हूँ एक बार, जैसे ये मैंने अपनी वीडियो चलाई, दोस्तों जैसे मेरी ये वीडियो है, अब मैंने इसको प्ले कर दिया है, डालते जैसे उसके अंदर ब्लू स्टैक्स डालने के बाद हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाते हैं। अब जैसे ये वॉल्यूम आ रहा है फेसबुक, लेकिन यहाँ पे म्यूट नहीं होगा हमारा, खाली यही ये जो वीडियो चल रही है इसी को म्यूट करना है। तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम करके, कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे, ये देखो दोस्तों म्यूट हो गया। कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे, ये वीडियो चल रही है, ये ओनली खाली इस पेज पर, जो हमारी जिस पेज पर चल रही है कोई भी वीडियो, उसको म्यूट करना है। तो वो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की होती है, उससे हुआ। यहाँ से हमारा कोई म्यूट नहीं हुआ है साउंड। ये देखो दोस्तों कंट्रोल प्लस एम दोबारा दबाऊंगा तो हट जाएगा, मतलब साउंड आने लगेगा। न्यूज़ बना रखी है, ये देखो। अगर आप लोगों को फिर से दबाऊंगा फिर से आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबके लिंक दे। अब जैसे मान लो एक वीडियो मेरी ये हो गई, अब दूसरी वीडियो हम खोल के देख लेते हैं, ये वाली। अब जैसे एक वीडियो ये हो गई, एक वीडियो कोई और से भी हम YouTube पे चला के देख लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक ये चला दी और एक ये चला देता हूँ मैं, इंस्टॉल करनी है। अब देखो ये वाली चल रही है, फीचर्स हैं उसके अंदर। अब मेरे को ये वाली म्यूट करनी है और पीछे वाली प्ले करनी है, तो ये वाली म्यूट कर दी मैंने, कंट्रोल एम दबा दिया, और उसके बाद मैं इसको ओपन करना है, इस वाले पेज की वीडियो को ओपन करना है तो कंट्रोल एम दबा दूंगा। ये देखो दोस्तों ये वाली वीडियो चलने लगी, ये म्यूट हो गई। पता कैसे लगेगा म्यूट है या अनम्यूट है? ये देखो सिंबल यहाँ पे वॉल्यूम का बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे म्यूट का बना हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाले पेज की जो वीडियो है वो म्यूट हो रखी है और इस वाले पेज की वीडियो पे साउंड आ रहा है। आप लोगों को चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम उसके आगे दोस्तों आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इसमें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर एक शॉर्टकट की और होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई करके। ये हमारा खाली माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ओपन होगी। जो भी हमारा साइड में साइड बार आता है सर्च करने के लिए, ये इसलिए है, ये यहाँ पे है इसलिए आ रहा है। ये डायरेक्ट जो भी दोस्त हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं उनके लिए है ये वाली शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ई। उससे आप लोग यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो ओपन हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। तो ये ओनली माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर यूज़ हो पाएगी।
दोस्तों उसके आगे आती है हमारी शॉर्टकट की अगली जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। दोबारा से हम अपने गूगल क्रोम पे आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये हमारा जो है जो डिफरेंट ब्राउज़र हमें कोई मतलब कि डिफरेंट यूज़र यूज़ करना है तो ये उसके लिए है, डायरेक्ट हमारा ओपन करने के काम आएगा। साइन इन जो भी हमें गेस्ट यूज़ करना है या कोई भी यूज़र यूज़ करना है तो कैसे आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से। उसके आगे दोस्तों है हमारी कंट्रोल प्लस एन, जो हमारा नई विंडो ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एन, ये रहा, जितनी आपको ओपन करनी है नई विंडो मतलब ब्राउज़र की नई विंडो आप ओपन कर पाओगे। अब इसी में एक होता है प्राइवेट विंडो, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये हमारी प्राइवेट विंडो ओपन हो गई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। दोस्तों उसके आगे होती है हमारी कंट्रोल प्लस ओ, जो क्या काम करती है, हमारी फाइल को ओपन करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस ओ, जैसे कोई भी हमें फाइल ओपन करनी है तो ये हम कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, जो हमारा फेवरेट्स होते हैं उसको ओपन करने के लिए फेवरेट्स बार के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये रहा, जो भी हमारे बुक मार्क्स में जितने भी होते हैं इनको ओपन करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते। एक यहाँ से कर सकते हो, दूसरा यहाँ से आपको टाइम लगेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये इतना सारा है, इसमें टाइम लग जाता है। जैसे ये है हमारा, इसमें टाइम लग जाता है। तो डायरेक्ट हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये हमारा डायरेक्ट इससे ओपन हो जाएगा। दोस्तों उसके आगे है हमारा कंट्रोल प्लस पी, जो हमारे प्रिंट के लिए होती है। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, ये हमारा प्रिंट करने के काम आती है। दोस्तों उसके आगे आएगी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये हमारा जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स होता है उसके लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये हमारा जो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स होता है उसके लिए है। दोस्तों उसके आगे होता है हमारा फिर रिलोड, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, ये रिलोड करने के काम आता है। रिफ्रेश कह लो या रिलोड कह लो, पेज जो भी हमारा होता है कैशे मेमोरी आ जाती है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर दबाओगे। ये जैसे रिफ्रेश कर दिया हमने, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर थी। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो हमने जो भी टैब ओपन किया वो सेव हो जाएगा हमारा, जहाँ पर भी आपको सेव करना है तो ये सेव हो जाएगा। किस शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस एस से। उसके आगे दोस्तों आएगा हमारा कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो हमारा ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। फिर एक दोस्तों आता है हमारा कंट्रोल प्लस टी शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो हमारा जो लास्ट हमने जो भी यूज रीओपन किए थे, लास्ट क्लोज टैब जितने भी थे, जैसे मान लो आपने गलती से सारे क्लोज कर दिए, वो दोबारा से ओपन हो जाएंगे। किस शॉर्टकट की से, कंट्रोल शिफ्ट टी से। ये लास्ट जो भी था इसके लिए है। अब जैसे मैं ये कैंसिल कर देता हूँ, अब मैंने कैंसिल कर दिया है, अब पेज गलती से कैंसिल हो गया तो अब दोबारा से वही पेज चाहिए मुझको जिस पे सारे टैब ओपन थे, तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ये सारे हमारे जितने भी हमने यूज़ किए थे वो सब आ जाएंगे। उसके बाद होती है दोस्त एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी,
एल्ट शिफ्ट टी। एल्ट शिफ्ट टी हमारी शॉर्टकट की क्या काम करती है, फोकस करने के काम आती है। जो भी हमारा ये टूल बार होता है उसका पहला जो ऐप होगा, मतलब यहाँ पे फोकस करेगा। एल्ट प्लस टी, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, सॉरी, ये रहा ये। अभी देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी मैंने ये हटा दिया। अब मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। ये देखो दोस्तों आ गया ये इसके काम आता है। उसके बाद दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस यू, जो क्या काम करती है, जो भी हमारा पेज का व्यू सोर्स है उसको डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं किस शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस यू से। दोस्तों उसके बाद आती है हमारी पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये जो हमने पीछे फेसबुक वाला कॉपी किया था वो है लिंक। तो ये शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। दोस्तों अब मेरे को ये वाला टैब क्लोज करना तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे, वो वाला टैब क्लोज हो गया। जैसे मान लो ये विकिपीडिया वाला क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ओनली ये वाला टैब क्लोज होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। दोस्तों उसके आगे आता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। ये क्या करेगी, ये हमारी पूरी विंडो को क्लोज कर देगी, मतलब ये जितने भी हैं हमारे ये सारे पूरा ये बंद हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से। ये बंद हो गया, सारा जो हमारा पहले खुला था वो सारा हमारा बंद हो चुका है। अब दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, जो हमारा कलेक्शंस होते हैं। ये वाली शॉर्टकट की दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज़ कर पाएंगे हम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, ये हमारा जो कलेक्शंस होती हैं, मतलब कि जो भी आप लोग बनाते हो ये इसके काम आती है। जो भी आपके कलेक्शंस होंगी इसको डायरेक्ट ओपन करना है आपको, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर फीचर है कलेक्शंस का, इसलिए इसके अंदर ये यूज़ हो पाएगी कि। दोस्तों उसके बाद है हमारा कंट्रोल प्लस जीरो। ये हमारी जो शॉर्टकट की होती है, हमारा पेज को जो भी हमारे जूम लेवल होता है, जैसे कि मान लो मैंने ये जूम कर रखा है 100 है, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये देखो दोस्तों बड़ा होता चला जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट इस पे नहीं जाना, मतलब यहाँ पे नहीं जाके मुझे एक एक करके करना है, मुझे डायरेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जीरो। यह रिसेट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% होता है ये। अब देखो फिर से दिखाता हूँ 110, 125, 150, 200, 175। अब डायरेक्ट ये रिसेट हो जाएगा 1 प्लस जीरो से, ये रिसेट हो गया है। इसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस जीरो। अब दोस्तों कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2 दबाओगे, मतलब कि कंट्रोल प्लस 8 तक जो भी शॉर्टकट की दबाओगे, मान लो आपके 8 टैब ओपन है, ये एक पे मान लो आपका यूट्यूब है, एक पे मान लो आपका वही पीडीएफ, एक पे मान लो आपका विकिपीडिया। तो अब जैसे मान लो मेरा यूट्यूब है, उसके बाद विकिपीडिया, उसके बाद ये पीडीएफ। अब मुझे मान लो विकिपीडिया वाले पे डायरेक्ट पेज ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस 2 दबाऊंगा, ये विकिपीडिया का आ गया। अब मुझे ये यूट्यूब दबाना है, यूट्यूब ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस 1 दबाऊंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 जो पहला टैब होगा वो 1 हो गया, फिर दूसरा 2, 3, 4, 5 ऐसे ही 8 तक जितने टैब होंगे, जिस टैब पे या जिस पेज पे आपको जाना है तो उसके कंट्रोल बटन के साथ वो नंबर का पेज आपको दबाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरे को ये बुकमार्क पे जाना है तो ये कौन से नंबर पे हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो कंट्रोल प्लस 4 दबा देंगे।
ये बुकमार्क पे आ गए। फिर से यूट्यूब पे जाना है तो Ctrl+1 दबा देंगे तो ये डायरेक्ट हमारा यूट्यूब पेज पे आ गया। दोस्तों उसके आगे आता है हमारा Ctrl+9। Ctrl+9 का काम होता है हमारा लास्ट टैब पे डायरेक्ट जाना। Ctrl+9 डायरेक्ट लास्ट टैब पर जाएगा। Ctrl+9 Ctrl+1 से आप डायरेक्ट पहले पेज पे आ सकते हो, Ctrl+9 से डायरेक्ट लास्ट पेज पर जा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 7-8 तो है ही नहीं, तो फिर भी देखो Ctrl+9 चल रही है, ये Ctrl+9 ये 1 पे आ गया मैं। अब 9 दबा रहा हूँ तो सीधे हमारा लास्ट टैब पे जो ये वाला पेज खुला है इस पे जा रहा है। दोस्तों उसके आगे होती है हमारी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Tab, जो क्या काम कर Ctrl+Enter, जो क्या काम करेगी। जैसे कि मान लो आपको इस पे कुछ टाइप किया आपने, जैसे मान लो मैंने इग्नू लिखा, इग्नू लिख दिया, तो अब इसके आगे और पीछे www. और .com बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। किस शॉर्टकट की से? Ctrl+Enter से। Ctrl+Enter दबाओगे देखो क्या होगा, ये देखो दोस्तों .com लिखा हुआ आ गया। ये दोबारा से दिखा देता हूँ दोस्तों, आप लोग www.ignu लिख दो और .enter दबा दो। मतलब कि क्या है, इस वाली शॉर्टकट की में जो भी आप लिखोगे तो उसमें शुरुआत और आखिरी में आपका बाय डिफ़ॉल्ट www. और .com लिखा हुआ हो जाएगा एड्रेस बार के अंदर। जो हमारा ये एड्रेस बार है इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे मैंने इग्नू लिखा था तो नए टैब पर आ गया। अब जैसे यूट्यूब लिखूंगा मैं दोस्तों, यूट्यूब शॉर्टकट की क्या बताया मैंने, Ctrl+Enter। ये देखो दोस्तों यूट्यूब अपना डायरेक्ट खुलकर आ गया। दोस्तों इसके आगे हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+Tab। Ctrl+Tab दबाते हैं। Ctrl+Tab क्या काम करती है, जिस पेज पर आपको जाना है उस पेज के लिए होता है। स्विच टू द नेक्स्ट टैब, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट टैब पर जाना है, जैसे इस पे जाना है तो Ctrl+Tab दबाएंगे, फिर इस पे जाना है तो Ctrl+Tab। उसके बाद दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+Tab। शिफ्ट के साथ दबाओगे तो प्रीवियस में जो भी होंगे ये बैक साइड में यहाँ पे, जैसे Ctrl+Shift+Tab, ये बैक प्रीवियस टैब्स जितने होंगे। कंट्रोल टैब से आगे की तरफ, अब Ctrl+Shift+Tab से पीछे की तरफ। उसके बाद दोस्तों है हमारी Ctrl++, मतलब जो हमारा प्लस का सिंबल होता है और कंट्रोल बटन के साथ हम प्लस का सिंबल दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो पेज है वो जूम इन होगा। Ctrl++, ये देखो दोस्तों ये मैं प्लस का सिंबल दबा रहा हूँ, कंट्रोल बटन के साथ प्लस का जो सिंबल होता है, मतलब कि प्लस बटन का जो सिंबल होता है उसको दबाना है। न्यूमेरिक साइड में जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, न्यूमेरिक में जहाँ पे गिनतियाँ होती हैं वो वाला बटन आप यूज़ करोगे। अब ऐसे ही ये जूम इन हो रहा है, जूम आउट करना है आपको Ctrl+-, ये माइनस का सिंबल। जैसे मैंने आपको बताया था रिसेट करने के लिए Ctrl+0, रिसेट हो गया हमारा। ये दोस्तों शॉर्टकट की बहुत काम आती हैं, ऐसी ही और भी शॉर्टकट कीज हैं। आप वीडियो में बने रहो और आगे देखते हैं। दोस्तों इसके आगे आता है हमारा Ctrl+
ये हमारा टॉगल, ये जो हमारा पीडीएफ फाइल को यूज़ करने के काम आएगी। ये जो हमारी पीडीएफ फाइल होती है इसके अंदर यूज़ होगी। पीडीएफ फाइल हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मैंने एक पीडीएफ फाइल ओपन करता हूँ कोई भी, ये पीडीएफ फाइल है। अब जैसे ये पीडीएफ फाइल आ गई तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, हमारा एक सिंबल होता है, इसको मैं आप लोगों को लिख के भी बता दूंगा, जो हमारा कीबोर्ड इसके अंदर टाइप करके बता दूंगा। जैसे ये वाला जो सिंबल होता है एक, ये वाला दोस्तों, इसको कंट्रोल के साथ दबाना है दोस्तों। ये वाला जो सिंबल है आपका, इस सिंबल को कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। किस पे? पीडीएफ फाइल पे। क्या होगा देखते हैं। कंट्रोल प्लस, जो सिंबल आपको बताया मैंने, कंट्रोल प्लस दोस्तों, सॉरी ये वाला बटन नहीं है, ये वाला बटन है दोस्तों, ये वाला। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, अपोजिट, और उसमें जरा थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। ये वाला बटन आपको दबाना। ये आपको जो है जिस लाइन में ये QWERTY होता है उस लाइन में बैक स्पेस के नीचे वाला बटन, बैक स्पेस के नीचे वाला बटन जो होता है ये, इस सिंबल का ये बटन आपको कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ दबाना है। ये देखो क्या होगा, ये हमारा जो पेज है वो उसकी विड्थ, मतलब उसका साइज आपका सेट हो जाएगा। ये रहा। उसके आगे दोस्तों एक शॉर्ट रोटेट, जैसे मान लो हमको ये पीडीएफ फाइल रोटेट करनी है, मैं पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये काउंटर क्लॉकवाइज आपका ये होगी रोटेट। तो इनकी जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो इस सिंबल के साथ होती है। ये जो सिंबल्स होते हैं दोस्तों, ये वाले, एक पी के बगल में जो होगा आपका, कंट्रोल के साथ दबाना है दोस्तों ये बटन, ये वाले। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। बड़ा करने की शॉर्टकट की क्या आती? पेज को कंट्रोल प्लस ये वाला बटन दोस्तों, जैसे ये है, ये एक तरफ ये होता है पी के बगल में, और उसी के जस्ट बगल में ये वाला बटन होता है। तो आपको ये दोनों बटन आप यूज़ करके देख सकते हो। रोटेट मतलब जो भी हमारी पीडीएफ फाइल होती है वो काउंटर वाइज क्लॉकवाइज रोटेट होगी और क्लॉकवाइज 90 डिग्री के हिसाब से रोटेट होगी। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये रहा। ये हमारा पीडीएफ फाइल के काम आएगी दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट जो क्या काम करती है, हमारा जितना भी हमारा डेटा होता है ब्राउजिंग का, उसको डिलीट, डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है, उसको डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हो इस बटन, इस कीज के थ्रू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, दोबारा दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। इससे आप डायरेक्ट आप इसको डिलीट कर सकते हो जो भी आपकी हिस्ट्री है दोस्तों। मैंने इसको पहले की तरह करना क्या शॉर्टकट की बताई थी आप लोगों को, कंट्रोल प्लस 0। ये हमारा रिसेट हो गया पेज जैसे। बहुत मज़ा आता है दोस्तों शॉर्टकट की यूज़ करने में ब्राउज़र के अंदर। जो ज़्यादातर लोग अपना टाइम ब्राउज़र में बिताते हैं उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा एल्ट शॉर्टकट की हमारी जो यूज़ होगी वो फोकस करने के काम आती है। ये सेटिंग्स बटन पर, अब इसको आप एल्ट पे जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। एल्ट दबा दिया मैंने, ये रहा दोस्तों। आप ये सेटिंग्स के अंदर डायरेक्ट कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हो।
ये इसलिए होता है। Alt बटन दबाओगे तो ये जो हमारा सेटिंग का ऑप्शन होता है इसको हाईलाइट कर देगा। ये देखो अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखो Alt बटन दबाऊंगा मैं, क्या होगा, ये रहा हाईलाइट हो गया। ये हाईलाइट हो गया, ये हमारा Alt बटन से हुआ है दोस्तों। उसके बाद हमारी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस लेफ्ट एरो, जो हमारा गो बैक मतलब Alt प्लस लेफ्ट एरो। Alt प्लस लेफ्ट एरो यूज करके देखते हैं हम गो बैक। दोस्तों Alt प्लस लेफ्ट एरो से क्या होता है हमारा, जो जैसे ये पेज खुला पड़ा है, हमें बैक जाने के लिए Alt प्लस लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये गो बैक हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, दोबारा से लाने के लिए आपको शॉर्टकट की Alt प्लस राइट एरो, जो फॉरवर्ड हो जाएगा आगे की ओर, ये पीछे की ओर, ये आगे की ओर। ये हमारा Alt प्लस लेफ्ट एरो और राइट एरो से आता है। उसके बाद दोस्तों शॉर्टकट की होती है हमारी Alt प्लस होम। Alt प्लस होम यूज़ करते हैं। Alt प्लस होम से क्या होता है हमारा, Alt प्लस होम से हमारा जो भी हमारा करंट टैब यूज़ कर रहे थे उसके लिए है। और Alt प्लस लेफ्ट एरो करते हैं फिर से, ये हमारा बैक आ गया। ये लेफ्ट एरो राइट एरो से ये। Alt प्लस होम से हम दोस्तों जो भी हमने होम पेज सेट कर रखा है उसको ओपन करने के काम आता है। जैसे मान लो मैंने गूगल सेट कर रखा तो Alt प्लस होम दबाऊंगा तो डायरेक्ट आपका गूगल जो भी आपको टाइप करना है वो डायरेक्ट आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने टाइप किया टेक मास्टर मोहित, तो डायरेक्ट हमारा ये यहाँ से ओपन हो गया। ये कहाँ से हुआ दोस्तों, Alt प्लस होम से, Alt प्लस होम शॉर्टकट की से। दोस्तों उसके बाद आगे है हमारी Alt प्लस F4। अब जैसे क्या होगा, जो हमारी करंट विंडो चल रही है, क्लोज द करंट विंडो, Alt प्लस होम से ये वाली जो हमारी करंट विंडो, ये Alt F4 दबाओगे तो ये हमारी बंद हो जाएगी। जो भी हमारा पूरा पेज है वो हमारा बंद हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा Alt F4 दबाऊंगा, बंद हो गया। ये जैसे अब ये सारा बंद करना है Alt प्लस F4। अब दोस्तों उसके आगे हमारी शॉर्टकट की होती है, जैसे मैं पहले सारे बंद कर लेता हूँ एक बार, फिर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों उसके आगे शॉर्टकट की है हमारी F1। F1 हमारा हेल्प के काम आता है। ये F1 दबाया मैंने, हेल्प, जो हमारा हेल्प का ऑप्शन होता है किसी भी ब्राउज़र में, उसको ये रहा, हाउ कैन वी हेल्प यू। वो F1 शॉर्टकट की जो फंक्शन की होती है हमारी, सबसे ऊपर जो 12 शॉर्टकट की होती हैं, मतलब 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, उसी में एक होता है F1। उसको जब प्रेस करोगे तो आपका ये हेल्प का ऑप्शन खुल के आ जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा F3। F3 से आपका जो भी है फाइंड करने के काम आएगा, जो भी हमारा करंट टैब में फाइंड करना है उसके काम आएगा। जैसे मैंने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड में जहाँ जहाँ पे डाउनलोड होगा तो वो फाइंड कर देगा। एक ही जगह डाउनलोड लिखा है तो ये हमारा किससे आया, Alt प्लस, ये तुम्हारा ये हमारा F3 से आया दोस्तों।
F3 दबाऊंगा तो ये हमारा जो भी हमारा करंट टैब में कुछ भी फाइंड करना है तो उसके काम आएगा दोस्तों। उसके बाद एक शॉर्टकट की होती है F4 के नाम से। F4 जो है हमारा, या फिर F4 की जो शॉर्टकट की होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज़ हो पाएगी, ओनली माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। ये कंट्रोल प्लस F4 जो क्या काम करती है, कंट्रोल प्लस F4 वो सॉरी F4 जो काम करेगी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एज में एड्रेस बार के अंदर जो भी होगा उसको सिलेक्ट करने के काम आएगा। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, अब डायरेक्ट यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, अब मेरा यहाँ पे कर्सर, मेरे को डायरेक्ट एड्रेस बार पे जाना है तो F4 प्रेस करेंगे, ये हमारा एड्रेस बार पे आ गया दोस्तों। उसके बाद होती है हमारी कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 क्या काम करती है, ये खाली स्पेसिफिक इसी पेज को क्लोज करेगी। कंट्रोल प्लस F4 ये खाली उसी पेज को, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम में दिखाता हूँ आपको, ये मैंने ओपन कर लिए काफ़ी सारे। अब मुझे खाली इसी को ही, एक होती है Alt प्लस F4 वो उसमें पूरी विंडोज़ क्लोज हो जाती है। अब मान लो मुझे खाली पूरी विंडो क्लोज ना करके एक ही पेज क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे, ये हमारा ये एक विंडो स्पेसिफिक क्लोज होती चली जाएगी। अब मुझे यही रखनी है तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F4। उसके बाद दोस्तों आती है F5 का काम होता है रिलोड, जो भी हमारा करंट टैब होगा उसको रिलोड करने के काम आएगा, या रिफ्रेश कह लो आप। उसके बाद दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है हमारी फिर से शिफ्ट प्लस F5, ये भी हमारा रिलोड के ही काम आती है, बट जैसे कोई कैशे कंटेंट होता है उसको इग्नोर कर देगा वो, तो शिफ्ट प्लस F5 ये भी शॉर्टकट की होती है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा F6 हमारा फोकस करने के काम आता है, जो भी हमारे फोकस पेन होते हैं वेब कंटेंट के उसके काम आएगा। ये रहा F6 प्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट इस पे और इस पे जाएगा। उसके बाद दोस्तों होता है शिफ्ट F6 क्या करेगा, हमारा प्रीवियस जो भी हमारा प्रीवियस पेन होगा उसके लिए पीछे की तरफ, और हमारा F6 आगे की तरफ दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा F7 शॉर्टकट की जो है हमारा कुछ ये नेविगेट पेज होते हैं उसको कर्सर को टर्न ऑन करने के लिए F7। ये शॉर्टकट की हमारा टेक्स्ट कर्सर जो भी होता है उसके लिए। .pdf फाइल ओपन करके देखते हैं हम एक बार। F7 ये रहा दोस्तों। जैसे मान लो मैं एक पेज खोलता हूँ, विकिपीडिया खोल दिया, उसके अंदर मैं ये खोल दिया मैंने। अब इसके अंदर F7 दबाऊंगा तो F7 देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया कर्सर, जो डायरेक्ट जहाँ पे भी कर्सर चाहिए उसे। अब मान लो मुझे इसमें कर्सर चाहिए था तो F7 दबा दूंगा मैं, ये यहाँ पे कर्सर आ गया। जो भी आपको जहाँ पे ब्राउजिंग में ऑन ऑफ करना है कर्सर को उसके लिए दोस्तों। उसके बाद हमारी शॉर्टकट की होती है F10 क्या काम करती है, जो भी हमारा सेटिंग बटन होता है उसके लिए होता है। तो F10 प्रेस करके देखते हैं, ये रहा, यहाँ पर आ जाओगे आप डायरेक्ट F10 प्रेस करोगे सीधे सेटिंग बटन में आ गए, एंटर मारोगे, ऑपरेट फुल्ली आप कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो अब मुझे यहाँ पहुँचना, डायरेक्ट कैसे पहुँचूँ, तो सीधे आप F10 दबाओ
सीधे इसके अंदर एंटर मारो, ऊपर नीचे जिस टैब में जाना है आपको उससे आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको डायरेक्ट ही फाइंड पर जाना है या डायरेक्ट सेटिंग में जाना है तो Alt S दबा दो डायरेक्ट, ये ओपन होने के बाद Alt S। अब जैसे ये ओपन किया मैंने, उसके बाद Alt S। उसके बाद दोस्तों हमारा है दोस्तों जैसे हम F10 से सेटिंग्स के जो बटन है उसको फोकस करते थे, ऐसे ही एक शॉर्टकट की होती है। F10 के साथ एंटर प्रेस करोगे तो डायरेक्ट ही हमारा सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। F10 के साथ एंटर, ये देखो दोस्तों F10 के साथ एंटर, ये रहा। F10 प्लस एंटर का बटन दबाओगे तो आप डायरेक्ट ही सेटिंग्स के ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाओगे। और F10 दबाओगे तो खाली ये बटन पे हाईलाइट होगा, ये रहा, खाली ये हाईलाइट हुआ, फोकस मतलब फोकस कर देगा F10 दबाते ही। उसके बाद दोस्तों हमारी होती है एक शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F10, जो हमारा मेन्यू का कंटेस्ट होता है उसको ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F10, ये रहा शिफ्ट प्लस F10। मेन्यू में जो भी कंटेंट शिफ्ट प्लस F10 दबाओगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ये रहा दोस्तों, जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में कुछ इस तरीके से आएगा, शिफ्ट प्लस F10 दबाओगे। ये हमारी जो शिफ्ट प्लस F10 होता है वो कंटेंट ओपन करने के लिए होता है, मेन्यू के अंदर जितना भी होता है दोस्तों। उसके बाद वही अपना F11 तो कुछ लोगों को पता होगा, ये हमारा फुल स्क्रीन करने के लिए। और F12 डेवलपर मोड ओपन करने के लिए, डेवलपर स्क्रीन जो भी होती है, ये रहा F12 दबाओगे डायरेक्ट। उसके बाद दोस्तों एक स्केप का तो ऑप्शन, जैसे कोई भी डायलॉग आ रहा है हमारा, ये जैसे आ रहा है, इसको हटाना है तो स्केप दबाओगे आप। स्केप का भी यूज़ काफ़ी लोगों को पता होगा। उसके बाद दोस्तों आता है स्पेस बार। अब जैसे मैंने कुछ डेटा खोल लेता हूँ, विकिपीडिया खोल लिया मैंने जैसे। अब जैसे मान लो मैंने ये निकाला आपका, स्पेस बार दबा रहा हूँ तो स्पेस बार से क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। स्क्रॉल डाउन वेब पेज वन स्क्रीन एट ए टाइम, ये हमारा ऊपर है, एक ही बार में नीचे जाएगा। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट स्पेस बार दबाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ करना है तो स्पेस बार ओनली प्रेस करोगे, और ऊपर की तरफ करना तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो ऊपर की तरफ, और ओनली स्पेस बार दबाओगे तो नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ ओनली स्पेस बार प्रेस करना है, ऊपर करना तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। उसके बाद दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है हमारी पेज डाउन की। पेज डाउन करेंगे तो नीचे, पेज अप करेंगे तो ऊपर। ये हमारी पेज अप और पेज डाउन शॉर्टकट की है, पेज अप पेज डाउन। उसके बाद दोस्तों एक होती है हमारी कंट्रोल पेज डाउन की, कंट्रोल पेज डाउन। ये हमारा क्या काम करती है, नेक्स्ट स्टेप पर जाने का काम करती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन हमारा नेक्स्ट स्टेप पर, और कंट्रोल प्लस पेज अप हमारा प्रीवियस पेज जो भी होगा उसके लिए होता है। अब पेज अप से आपका वही जो मैंने बताया, स्क्रॉल अप और डाउन होगा, पेज अप और पेज डाउन शॉर्टकट की से दोस्तों। उसके बाद हमारी आती है होम
होम बटन, होम बटन हमारा क्या काम करता है, जो पेज पर कर्सर को फोकस कराने के काम आता है। जैसे कि ये मैंने होम बटन प्रेस करूंगा तो ये फोकस करा दिया, ये होम बटन प्रेस करूंगा तो फोकस कराएगा ये। उसके बाद दोस्तों इसमें होता है हमारा एंड। दोस्तों होम का जो काम होता है, जो हमारा फर्स्ट पेन मतलब स्टार्टिंग की तरफ फोकस कराएगा। जैसे अब ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये मैं जैसे ही होम बटन दबाऊंगा तो ये ई से पहले कर्सर दिखाएगा, और जैसे ही मैं एंड का बटन दबाऊंगा तो ये एच के बाद कर्सर दिखाएगा। ये देखो दोस्तों, अभी मैं एंड का बटन दबा रहा हूँ तो एच के बाद कर्सर दिखाएगा, ये रहा। अब मैं होम का बटन दबाऊंगा तो ई से पहले दिखाएगा। ये हमारा कुछ सिलेक्ट करने, जैसे अब मान लो मुझे ये सिलेक्ट करना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब एंड कर देते हैं, ये यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो ये शॉर्टकट की हमारी ऐसे यूज होती है, होम और एंड की। दोस्तों उसके बाद वही टैब, टैब का काफ़ी लोगों को पता होगा, टैब हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। जिस जगह जाना है टैब का यूज़ कर सकते हो। और शिफ्ट प्लस टैब से आप प्रीवियस टैब को, शिफ्ट प्लस टैब बैक साइड में प्रीवियस सा। दोस्तों ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बनी होगी, बट इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। मतलब जितने भी आपके ब्राउज़र के अंदर शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो सारी आप लोगों को मैंने बारीकी से बताई हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल नॉलेज वाली वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।